हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 37, जो कि 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो किसी प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसके क्या फीचर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसका साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा सेम रहेगा। सेकेंड है द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमें कह रखा है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर रखते हैं उसका जो इमेज है सेम डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मिरर है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर आप मान लो। ठीक है, तो अगर हम इसका इमेज देखें तो वो इस मिरर के पीछे की साइड 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। अब हमें कह रखा है कि इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक करेंगे एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक अ चेस बोर्ड और ड्रॉ 8 into 8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज ऑन चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर पे हमें क्या करना है, एक चेस की तरह से ही एक तरह से मान लो चेस बोर्ड हमें बना लेना है चार्ट पेपर पे, या फिर हम डायरेक्टली चेस बोर्ड को भी ले सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ दिस पेपर। तो इस पेपर के मिड में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और इस तरीके से हमें एक प्लेन मिरर को फिक्स करना है इस पेपर के ऊपर या फिर चेस बोर्ड के ऊपर। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक शार्पनर, पेंसिल और आयरन नेल एट द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो हमें करना क्या है कि इमेज को ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। मतलब मान लो यहाँ पे मिरर है, तो मिरर से हमें काउंट करते हुए जो फोर्थ स्क्वायर आएगा इस चेस बोर्ड का, वहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट को रखना है और मिरर में बनने वाली जो इमेज है उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को हमें शिफ्ट करना है 5th स्क्वायर पे एंड देन 7th स्क्वायर पे। और दोनों ही सिचुएशंस में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन को हमें नोट करना है। ठीक है, अब हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है उसी को हमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 4th स्क्वायर है तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, तो मिरर के पीछे 4th स्क्वायर पे ही होगी। ठीक है, 4th स्क्वायर। अगर हम ऑब्जेक्ट को 5th स्क्वायर पे रखेंगे तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, मिरर के पीछे की साइड 5th स्क्वायर। एंड अगर हम ऑब्जेक्ट को 7th स्क्वायर पे रखते हैं तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा उसकी पोजीशन होगी मिरर के पीछे 7th स्क्वायर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी हमें यही पता चलता है, हमने जो ऑब्जर्व किया है यही हमें कंक्लूजन इससे मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है मिरर के आगे सेम पोजीशन यानी सेम डिस्टेंस इमेज की पोजीशन होती है मिरर के पीछे की साइड। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये कहा है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अबव एक्टिविटी। तो ऊपर जो हमें एक्टिविटी दे रखी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड बच्चों, ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।